ओके जी, स्टार्ट करते हैं बच्चों। ग्रुप 1 है, पेज नंबर 23। ग्रुप 1A। ग्रुप 1A का जो कॉमन नेम है वो है बच्चों अल्कली मेटल्स। साथ इसमें ये खूबी है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। NS1 होने के साथ साथ ये ऑब्वियसली मेटल्स हैं और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इसके साथ अल्कली सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि पीएच वैल्यू इनकी 7 से अबव होती है। इसके बाद अगर हम कहें तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इनमें और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है। ठीक है, इस लिहाज से इन दो रीजंस की वजह से दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स ऑफ द यूनिवर्स कह लो, ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इसके अलावा अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ और देखें तो दे आर सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, और इसके अलावा अल्कली मेटल्स में जो नेक्स्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है जी एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस में इसका सिंपली टॉप टू बॉटम इट विल इंक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। और उसकी रीजन ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, वजह आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। इसके बाद वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। ये एरो है टॉप टू बॉटम के ट्रेंड के लिए, डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन, क्या रीजन होगी जी ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से। इसके बाद आ जाता है जी तीसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सो EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है कि जो टॉप मेटल है ना, टॉप एलिमेंट है, मोर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है उनमें। देखें एक चीज मैं आपको फिर रिकॉल करा दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स की खूबी होती है। नेगेटिव करैक्टर अटेन करना, नेगेटिव चार्ज लेना, ये नॉन मेटल्स की खूबी है। अब टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होता है, इसका मतलब है टॉप पे ये मैक्सिमम है और फिर ये डिक्रीज होता है। तो जो टॉप का एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक करैक्टर है। तो अब मुझे आप ये बता दें कि ग्रुप 1A का टॉप पे मेटल कौन सा मौजूद है, एलिमेंट कौन सा मौजूद है? जी जी बच्चे, हाइड्रोजन। और वो नॉन मेटल ही है एक्चुअली ना, नॉन मेटेलिक करैक्टर है। इसके अलावा जी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होगा? टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। रीजन क्या होगी? एक लफ्ज था बड़ा स्पेशल, आपको बताया हुआ था सॉलिड्स में जितने, देखो ना इसका वही अगर हिंट अभी फिर याद कर लो, ये 6 हैं और ये 6 हैं। कहते हैं कि जितने छोटे हो ना तो उतना इत्तेफाक ज्यादा होता है। ये पेज नंबर 25 पे है भाई, पेजे क्यों रद्द बदल कर रहे हो? पेज नंबर 25 पे बेटा, ये बात को नोट कीजिएगा। एक ये फर्स्ट पॉइंट है, एक ये सेकंड है। अच्छा, दोनों में 6 एटम्स शो किए। जितना एटम का साइज बड़ा होगा उनका आपस में कनेक्शन बहुत ही वीक होगा, यानी कि
इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटर एटॉमिक बिटवीन एटम, इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या होंगी बच्चे, वीक हो जाएंगी। किस में होंगी, इसमें। और स्ट्रॉन्ग किस में होंगी, स्मॉल साइज वालों में, कि जितने छोटे हो ना उतना इत्तेफाक ज्यादा होता है। इंटर एटॉमिक फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। Now very important point, next one is density। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन अपीयर होता है, रीजनिंग क्वेश्चन। इसके ग्राफ में कि ये टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 1A डेंसिटी विल इंक्रीज। ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा, बड़ा मशहूर है, डेंसिटी इज इक्वल टू एटॉमिक मास, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। बट व्हाई, K हैज लो डेंसिटी। ये आप ग्राफ में देखें तो पोटाशियम की डेंसिटी कम क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। अगर आप गौर करें और इसकी रीजन क्या है, ड्यू टू, जहरी बात है अगर डेंसिटी कम हो रही है तो इसकी फिर एक ही वजह हो सकती है, वॉल्यूम, कि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। और उसका वॉल्यूम क्यों ज्यादा है, ड्यू टू, जी बच्चे, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। वजह, एक रीजन बताइए जी बेटा। empty d orbital। यस, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल आने की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ गया और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो गई। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों रीजनिंग का, ठीक है। आगे चलें, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई नहीं है, चलेंगे। रिएक्टिविटी विद वाटर, मैंने आपको बताया कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, पानी के साथ भी बहुत। तो सोडियम का एक रिएक्शन दिया हुआ है वाटर के साथ, या जिसके, दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड वॉयलेंट रिएक्शन, यानी विगोरस एंड वॉयलेंट रिएक्शन, बहुत तेजी से होता है। कहते हैं कि सोडियम के ऊपर पानी डालें ना उसे आग सी लग जाती है, ठीक है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन पे आ जाए तो ये बुक से ही आप इसको बेशक टैली कर लें, पेज नंबर 26 पे। तो ये हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब इसको क्लासिफाई करते हैं कि लिथियम जो है ना ये सिर्फ एक किस्म का ऑक्साइड बनाता है, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। और सोडियम पर ऑक्साइड बना लेता है, और पोटाशियम और रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ऑब्वियसली जो कि ज्यादा बड़े लेवल का ऑक्साइड बना रहा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है कि ये नॉर्मल भी बना लेता है, ये पर ऑक्साइड भी बनाता है, ये सुपर भी बनाता है, और ये सब ऑक्साइड की तरफ भी जा सकता है अंडर रेयर कंडीशन। तो अब बेटा जरा एक चीज है, अगर मैंने कहा है आपको कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है तो इसका मतलब है ये तीन बनाएगा, नॉर्मल, ये नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाएगा, पर भी बनाएगा, सुपर। मैंने कहा है सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है तो इसका मतलब है ये दो किस्म के ऑक्साइड बनाता है। पहला लेवल होता है नॉर्मल ऑक्साइड, दूसरा होता है पर ऑक्साइड, तीसरा होता है सुपर ऑक्साइड, और चौथा लेवल होता है सब ऑक्साइड। आपको याद होगा नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज -2, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज -1, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज -1/2, और सब ऑक्साइड में लेस देन -1/2। ये नॉर्मल, ये पर, ये सुपर, ये सब ऑक्साइड। सही होगी बात? कोई क्वेश्चन किसी का इसमें से बचे? जब भी याद रखिएगा, जब भी कोई सा भी पर ऑक्साइड को पानी में मिक्स किया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो लाजमी प्रोड्यूस होगी अलोंग विद ऑक्सीजन। ये आपके पेज नंबर 26 की लास्ट इक्वेशन है। जब भी
पर ऑक्साइड को पानी में मिक्स किया जाएगा, सॉरी हाँ, तो ये आपके पास ये अवेलेबल है। ठीक है, आगे आ जाएं पेज नंबर 27 पे। इसमें ना आपको यही प्रॉपर्टीज उसने एक्सप्लेन की हैं पेज नंबर 27 पे। पहला है बच्चों सिंपल ऑक्साइड रिएक्शन विद वाटर। तो अगर आप जरा प्रेडिक्ट करके मुझे बता दें, अगर आप बोर्ड पे लिख सकते हैं तो लिख भी दें, आगे कंप्लीट कर दें, मुझे कोई इशू नहीं है। Na2O प्लस वाटर, प्रोडक्ट लिखिएगा जरा, कोई लिख सकता है तो। हैदर लिखो जरा, मोबाइल यूज कर रहे हो ना हैदर? यस सर, एक सेकंड। जिसको आता है वो लिख दे। जी माहम, प्रोडक्ट बताएं बेटा। सेकंड वाले का सर, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले का बता दें, लिख दें। NaOH plus H2O2। जी बेटा, NaOH plus H2O2। नहीं बेटा, पहले वाला था नॉर्मल ऑक्साइड, इसमें सिर्फ NaOH बनेगा, प्लस अगर बना भी सही तो H2 बनेगा और कुछ नहीं। दूसरा पर ऑक्साइड है, ठीक है, इसमें NaOH भी बनेगा प्लस H2O2 भी बनेगा, ठीक है। और तीसरे वाला सुपर ऑक्साइड है, इसमें इसमें NaOH और H2O2 plus water प्लस ऑक्सीजन। हाँ, KOH NaOH नहीं, H2O2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक हो गई बात? ये न्यायश, ये बात समझ आई है आपको? पहले वाला नॉर्मल ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड और ये सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड को पानी में मिक्स करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज बनती है, वो होती है NaOH, ठीक है। जब पर ऑक्साइड को पानी में मिक्स करें तो दो चीजें बनती हैं, NaOH और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और जब सुपर ऑक्साइड को पानी में मिक्स करते हैं तो तीन चीजें बनती हैं, KOH या NaOH, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये क्लियर है बच्चों? जी सर। जी बेटा, अभी किसी को डाउट है तो अभी पूछ लें। हैदर बेटा, आंसर यस सर। यार ये तो गलत बात है, जरा अब आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। Na2O, ये आप लोग लिख भी सकते हैं अगर आप हाथ से आगे लिखना चाहें बोर्ड पे, तो मेरे ख्याल में Na2O प्लस HCl चलें जी, प्रोडक्ट बताइएगा क्या बनेगा पहले का? पहले का NaCl प्लस वाटर और वाटर। ठीक है, दूसरे का? बेटा जब पर ऑक्साइड जब भी आएगा तो H2O2 बनेगा, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लाजमी बनेगा। K2O में तीन चीजें बननी है, बताओ जरा। KCl प्लस H2O2 प्लस O2। ये तो कोई हाल नहीं है यार, मैंने सुननी भी है फिर। चलें जी, नेक्स्ट देखें जनाब। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, अफेक्ट ऑफ हीट। नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अच्छा जी,
टॉप टू बॉटम heat stability increases। मतलब क्या हुआ, कौन सा कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है, लिथियम, सोडियम या पोटाशियम? Potassium. यस। एंड नाइट्रेट्स का भी सिमिलर ट्रेंड है, और इसमें खास तौर पे आपको याद करनी है कि तमाम नाइट्रेट्स जो होते हैं ना, वो नाइट्राइट और ऑक्सीजन बनाते हैं। जितने भी नाइट्रेट है ना, NaNO3, अब बुक वाले ने ये दिया, तो ये इसको हीट करेंगे तो NaNO2 हो जाएगा प्लस O2। सिमिलरली अगर मेरे पास होता KNO3 और मैं इसको हीट करूंगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, KNO2। अगर रुबिडियम नाइट्रेट है और मैं इसको हीट करता हूँ तो मेरे पास प्रोड्यूस होगा क्या चीज, RbNO2। अब जरा प्लीज इनके नामों में फर्क कर दें, रुबिडियम नाइट्रेट और ये क्या है, रुबिडियम नाइट्राइट। ठीक है, इसे बोलते होते हैं नाइट्राइट और इसे बोलते होते हैं नाइट्रेट। सही होगी बात? चलें, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट क्या होता है कि जो लिथियम है, जब इसको बर्न किया जाता है तो हमारे पास रेड या क्रिम्सन फ्लेम आता है, रेड या क्रिम्सन फ्लेम आता है। इसी तरह जो सोडियम है वो हमें गोल्डन येलो फ्लेम देता है बेटा। ये सब के फ्लेम कलर्स मुख्तलिफ हैं, तो सब हमें याद रखने होते हैं। पोटाशियम का वॉयलेट है, रुबिडियम का रेडिश वॉयलेट है। बच्चे ये किसका है, बंद रखा करें ना, सीजियम ब्लू। तो ये आपको इसका याद करने हैं, ये तो आपको मेमोराइज करने हैं, और इसी तरह आगे ग्रुप 2 के भी मौजूद हैं पेज नंबर 29 पे। सही है बच्चे? ऑरिजिन ऑफ फ्लेम कलर, फ्लेम कलर होता ही क्यों है, फ्लेम कलर क्यों होता है, और ये डिफरेंट क्यों होता है ग्रुप्स में, ये डिफरेंट क्यों है इन ग्रुप्स में। यानी कि जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, जब इन्हें आग जलाई जाती है तो जो इनका फ्लेम या शोला बनता है वो मुख्तलिफ कलर का क्यों बनता है। पहली बात है फ्लेम बनता ही क्यों है, और फिर बनता है तो मुख्तलिफ कलर का क्यों बनता है। अगर हम इसकी बात करें तो सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम जो भी, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन है 3s1 में, इसका है 4s1 में, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन है 5s1 में, इसका है 6s1 में। तो जो सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन है जब ये जंप करता है तो 3s से करता है किसी भी हायर लेवल में और वापस आता है 3s के अंदर। पोटाशियम का इलेक्ट्रॉन जब भी हायर शेल से आता है तो वो 4s में आता है। जब 3s में आता है तो और रेज एमिट करेगा, 4s में वापस आएगा तो और रेज एमिट करेगा, 5s में डिफरेंट रेज और 6s में डिफरेंट रेज। तो हर रे का जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होगा, डिफरेंट रेज प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से फ्लेम कलर डिफरेंट होता है। पेज नंबर 29, ऑरिजिन ऑफ फ्लेम कलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। ये छोटी सी इसकी रीजन है और इसका यूज क्या है। फ्लेम कलर से हम एलिमेंट्स डिटेक्ट करते हैं, मतलब अगर मेरे पास वॉयलेट फ्लेम आ रहा है तो वी आर श्योर कि ये पोटाशियम ही हो सकता है, ये सोडियम नहीं है। ठीक है, उसको बर्न करके हम चेक कर लेते हैं थोड़े से एटम को। जी, कोई डाउट बच्चे किसी को? नहीं सर। आर यू श्योर? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? जी बेटा। हम अगर इस तरह देखें तो हमारे पास पीरियड वाइज जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सेम हमारे पास कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो एट द एंड आएंगे तो सेम ही है ना बेटा। सब शेल डिफरेंट हो रहे हैं ना, 4s से 4p में चले जाएंगे। पहली बात
कि 4s से 4p आगे चेंज हो जाता है ना, d ने भी अंदर आ जाना है, ठीक है, पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट बेटा ये मेटल्स में फ्लेम कलर होता है, आगे नॉन मेटेलिक करैक्टर शुरू होता है। माहम लेकिन हम लोग सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की सिर्फ बात करें तो अच्छा, इसका फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, जैसे सोडियम के आगे मैग्नीशियम है, या आप कह लो पोटाशियम के आगे कैल्शियम है। पोटाशियम का वॉयलेट है और कैल्शियम का ऑरेंज रेड है। पोटाशियम का 4s1 है और उसका 4s2 है, ठीक है। तो जो अब इसमें बेटा एक छोटा सा फर्क है कि 4s1 का इलेक्ट्रॉन हाफ स्टेबल है, 4s2 में से जब इलेक्ट्रॉन जाता है वो ज्यादा एनर्जी लेके जाएगा, वो ज्यादा मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल में से निकल रहा है। देखो बेटा, हमने एक बात भी पढ़ी थी कि ये जो होते हैं ना 4s1 और 4s2, कल जिक्र हुआ था परसों, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, ये स्टेबल है s, क्योंकि ये s कंप्लीट था। इधर ज्यादा एनर्जी जाएगी, ये ज्यादा दूर जाएगा और वहां से वापस आएगा। ये वाला रिमूवल इजी है, ये थोड़ा दूर जाएगा। अब अगर ये 15th शेल से आ रहा है 4s में तो और रेज एमिट करेगा, ये 18th से या 20th से आएगा तो और रेज एमिट करेगा। तो फिर आपके पास जो उसकी एक और रीजन भी है, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी भी तो डिफरेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए। पहले इलेक्ट्रॉन ने रिमूव होकर किसी भी हायर शेल में जाना है, जब उधर चला जाएगा वहां से वापस आना है। पोटाशियम के केस में 4s1 में और कैल्शियम के केस में 4s2 में वापस आएगा। अब चूंकि दोनों की इधर डेस्टिनेशन डिफरेंट है, दोनों की यहाँ पे डेस्टिनेशंस डिफरेंट हैं, तो इस वजह से ये आपने याद होगा, आपने पढ़ी थी लाइमन, बामर, पास्कन, पी फंड ब्रैकेट, मतलब इस तरह की डिफरेंट रेज एमिट करते हैं ना, जब डिफरेंट उधर से डिफरेंट उसमें आ रहा है। चलो, और कोई क्वेश्चन बच्चों? कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर। जी हैदर? नो सर। अच्छा, न्यायश बेटा आपका? नहीं सर, कोई क्वेश्चन। ये ग्रुप 1 और पीरियड 3 रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा वाइवा भी जरूर होगा आप लोगों का, ठीक है? ठीक। कल इंशाल्लाह क्लास होगी, उसमें वाइवा भी होगा, तो तैयार कीजिएगा वाइवा भी साथ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।